भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी कैप्टन नवीन को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुभाष खिचड़ जी और केवल मेहता जी जंडवाड़ा बागड़ में पहुंचे हैं और आप सकते हैं यहाँ कमल चौधरी जी बधाई देने के लिए एक तांता लगा। नमस्कार, हरियाणा दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है और साथ में हरियाणा सुपरफास्ट के माध्यम से आप एक ऐसी रिपोर्ट देखने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन भी खुशी से गदगद हो जाएगा। फिलहाल हम मौजूद है गांव जांडवाड़ा बागड़ में और जहां पर एक युवा ने अपने गांव का ही नहीं पूरे फतेहाबाद जिले का नाम रोशन कर दिया है, जिसने अपनी मेहनत और सच्ची लगन से सीधे आर्मी में कैप्टन 80 के पद पर अपना परचम लहराया है। और पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है, क्योंकि छोटे छोटे गाँव के अंदर भी आजकल बड़ी बड़ी पोस्टों में आप देख रहे हैं लग रहे हैं बच्चे, तो ये पूरे हरियाणा की गौरव की बात है जो आज बच्चा गांव जांडवाड़ा बागड़ का जो लगे है। तो आप देख सकते हैं, पूरी बातचीत करेंगे, पूरी आपको कवरेज दिखाएंगे चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जांडवाड़ा जो बागड़ है, इनके जो युवा जिन्होंने आज इस रैंक को प्राप्त किया है, उनके पिताजी फिलहाल गांव के सरपंच है, सुरेंद्र जी नाम है उनका, और गांव के नंबरदार भी रह चुके हैं। और इसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी अपने समाज के नाम रोशन करने के लिए अपनी सच्ची मेहनत और लगन से एक बड़े ऊंच पद को प्राप्त करते हुए कैप्टन 80 जो मतलब अपने आर्मी के अंदर जो पशु जो एनिमल आरबीसी के अंदर है, इन्होंने पोस्ट ज्वाइन करी है। तो आज पूरे गांव में जांडवाड़ा बागड़ में आप देखोगे खुशी की लहर है और गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। काफी भीड़ बधाइयां देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। उनके परिवारजनों से बात करते हैं। सबसे पहले हम जो लड़के की माता जी है उनसे भी बात करेंगे। और आपको बता दें, गाँव ने पूरे मान सम्मान किया है। एक जैसे मान लो गाँव में शादी की बारात आती है ना, वैसे ही उन्होंने गांव ने पूरा सम्मान करे। आपने देखे हैं कई बार के बोलते हैं अभी गांव के अंदर भी हमारा सम्मान नहीं करते, लेकिन जांडवाड़ा बागड़ की तरफ आपको बता दें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने बच्चे को बधाई दी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो तो आप हमारे साथ बने रहिए, उनकी माताजी से बात करेंगे, बने रहिए। फिर आपको मिलवाते हैं जिस युवा ने आज इस रैंक को प्राप्त किया। हमारे साथ सरपंच साहब भी मौजूद है। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी। सबसे पहले आप बधाई हो और आपके न्यूज चैनल को भी सबसे पहले बधाई हो कि आप यहाँ पहुंचे हो। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज क्या कहना चाहोगे जी? पूरे गांव नहीं, पूरा हरियाणा का आज गौरव की बात है कि आपने जो लड़के ने आज एक बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त किया है आर्मी के अंदर। ये तो सबका आशीर्वाद है और परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है कि आरबीसी की टोटल 17 ही ऑल इंडिया की पोस्ट थी और 17 में हरियाणा से हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी, तो हमें गर्व की बात है और मेरे सारे गांव को भी गर्व की बात है। हाँ जी, कि आज तो पूरा गांव सरपंच साहब देख रहे हैं, पूरा जिस तरह रैली नहीं होती, गाड़ियों का एक झूम लगा हुआ है जी, जैसे मान लो माहौल भी अलग बन रहे हैं। हाँ जी, मेरे पड़ोस में ठुइया गांव में पहले गौशाला में उन्होंने प्रोग्राम किया, फिर ढाबी खुर्द में, और अब गाँव के सभी युवा बुजुर्ग नौजवान साथी माता बहने सभी स्वागत के लिए बहुत इकट्ठे हुए और सबने आशीर्वाद दिए। सरपंच साहब, आप तो
राजनीति से जुड़े हुए हैं, जैसे सरपंच भी एक मेन गांव का होता है और आप नंबरदार भी रहे हैं, तो आप भी सामाजिक कार्यों में काम करते आ रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आज जो आपको युवा देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि युवा जो है वो नशे से दूर रहे और पढ़ाई करके खेल कूद करके अपनी मतलब मुकाम को हासिल करने के लिए दिन रात एक करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। यही मैं युवा को संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि नशा है वो एक घर नहीं 10 घरों को करता है, और जो बच्चा सक्सेस हो जाता है तो उससे एक घर नहीं 10 घर ऊपर जाते हैं, उन्नति करते हैं। यानी कहते हैं ना कि घर में एक नौकरी लग गया तो सारे सुधर गए। ये बात सरपंच साहब कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है भी आप नशा को छोड़िए, आप आलसपन को छोड़िए, सवेरे जल्दी उठिए, मेहनत करिए, और मेहनत का फल आज इनके जो लड़का ने बहुत बड़ी पोस्ट पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। तो आप देखते हैं हमारे साथ सरपंच साहब भी मौजूद है। सरपंच साहब और क्या कहना चाहोगे? तपती धूप में 45 डिग्री में आप बच्चा एक छोटा सा सवाल है सरपंच साहब, कैप्टन जैसे एक मैन ओहदे को प्राप्त किया है, इनका बचपन में किस तरह का व्यवहार रहा है? बचपन में इनका व्यवहार रहा है खेलना कूदना, और आप हम उम्र के जो युवा की बजाय बुजुर्ग आदमियों में इसका उठना बैठना रहे, ताकि ज्यादातर ये पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से सब बातों में बिना में, बाकी ज्यादा ये जो युवा टीम है इनके साथ में इनका लगाव बहुत ही कम रहा है। बाकी ये अपनी दिनचर्या सुबह उठना खेलना, फिर ये आरवी ये मैं वेटनरी सर्जन की डिग्री करी, फिर 2 साल यूनिवर्सिटी में MBSc करी है, और MBSc करते ही ना बंगलोर था इंटरव्यू टेस्ट वगैरह, तो उसमें इसने क्लियर कर दिया, और फिर इसका 12वें महीने की 24 तारीख ने इसने ड्यूटी ज्वाइन कर दी। प्रतिभाशाली बच्चा था, हाँ जी, पढ़ने लिखाई हाँ जी, हाँ जी। तो आज कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी है। देखो जब बच्चा कोई सक्सेस होता है तो सबसे ज्यादा माँ बाप को खुशी होती है, उनकी मेहनत इसी तरह जो है मतलब रंग लाती है। तो आज मतलब पूरे गांव का तांता लगा हुआ, पूरा गांव का बधाई के लिए यार मित्र रिश्तेदार सभी आए हुए हैं। हमारे ग्वांड से जितने ये 5-4 गांव पड़ते हैं उनसे भी सभी आए हुए हैं, तो सभी ने आशीर्वाद दिया, और हम जो आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आपके चैनल का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमारे साथ थे जांडवाड़ा बागड़ के सरपंच सुरेंद्र सिंह जी, और इनके लड़के आज एक कैप्टन के रैंक को प्राप्त करके पूरे गांव का और पूरे फतेहाबाद जिले का नाम रोशन किया, और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, और परिवार में खुशी की लहर है, गांव का तांता लगा हुआ है। सरपंच साहब थोड़े से बिजी है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और भी परिवार के हमारे चैनल से बहुत बहुत बधाई हो। परिवारजनों से बात करते हैं, लड़के के माता पिता परिवार से बात करते हैं, उसके बाद आपको लड़के से भी मिलवाते हैं। आइए जी, बैठे रहो, बैठे आ जाइए, बैठे रहो, कोई नहीं। आप यहाँ देखते हैं यहाँ पर माताएं बहनें और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, और आप देखते हैं यहाँ पर इनसे भी बातचीत करेंगे। एक बार पहले अपनी माता जी से बात करते हैं। देखिए क्या नाम है हमारा? भाई साहब क्या नाम है? तो आप देख रहे हैं कि जैसे एक नवीन कुमार युवा है और जांडवाड़ा बागड़ से, जिन्होंने आज कैप्टन जैसे रैंक को प्राप्त किया है। माता जी हैं, देखते हैं और इनसे जानते हैं कि कितनी खुशी है आज इनको, क्योंकि आज जब किसी का बच्चा सक्सेस होता है तो सबसे ज़्यादा माता को खुशी होती है। तो हम नवीन की माता जी हमारे साथ हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। तो नवीन ने आज एक बहुत बड़े ओहदे को प्राप्त किया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी है। तो क्या कहना चाहोगे जी आज? ये नहीं है मैं को भाई सारा आशीर्वाद है, परमात्मा की देन है भाई, किमी है ये जो कुछ मैंने आपकी मेहनत मेहनत बहुत करी है, खुद की मेहनत तो है, उसमें माता पिता का भी बहुत ज्यादा सहयोग होता है। तो आपका मतलब किस तरह से आपके साथ कैसा व्यवहार कैसा रहा, आप बचपन में से कैसे था, और आप क्या बताना चाहोगे जो हमारे बचपन में? देखो सबको एक समान है भाई, माँ को है तो और जी दादा दादी को है तो एक ही समान है। अभी आपकी पढ़ाई अलग कोई चीज को नहीं, आपकी पढ़ाई है। भी करता था क्या? वैसे भी नॉर्मल स्वभाव होगा, शुद्ध स्वभाव होगा एक बच्चा? ऐसे तो देखो भाई थोड़ा सा बताइए हमारे बचपन की तो देखो, बचपन की तो आवेगी टाबर में है। बचपन पढ़ाई में किस तरह कहना मानता था आपका? हाँ पढ़ाई में नहीं कहे अभी तू पढ़े आपकी मैं स्कूल में जाने के लिए कभी आपसे जिद ना नहीं जाऊंगा ना मैं करी ना दौड़ मैं करी ना
कई चीज में कौन करी जी। सही रहा आपके पैरों पर ना कोई की साथ की शरारत आप गई साबू ही। तो आज सही पूरे सही। गांव ने सम्मान किया है लड़के का, हाँ। कैसा क्या कहना चाहोगे आप? मैं को भी गाँव मारा बहुत सहयोग हो सारे मान ले भी सबका खुशी हुई। रिश्तेदार भी आए हुए हाँ हैं, रिश्तेदार भी आए हैं भी आस जो पड़ोसी वाले भी आ रहे हैं। हाँ सारा आस पड़ोस तो का रहे। आपने जब ये आपका लड़का लगा उसी टाइम से आपको बधाइयाँ शुरू हो गई जी? हाँ बधाइयाँ तो देखो चलती चल नागरी है। हाँ जी। हाँ फिर बधाई तो जब मन खुशी हुई बहुत ज्यादा तो बधाई तो जिंदगी बनती है। कितना दिन पहले पता लगा जी आपको, रिजल्ट कब आया था? 12वें महीने 2 तारीख को। 12वें महीने की 2 तारीख को। हाँ 23 ने ज्वाइन हुई। ठीक है। कितने साल का हो गया 22 अपना लड़का, कितने साल जमीन का कितने है? साल का हो गया? नवीन देखो 98 को जन्म है तो देखो 30 साल 28-29 साल हाँ लगभग। हाँ लगभग है। तो अभी नवीन की शादी हुई है कि अभी? ना शादी नहीं है नाट गया ये शादी में फिर बंद सकूं हाँ। फिर भी मंजिल को चढ़े जा। यानी शादी के बंधन में बंधने के कारण नौकरी में थोड़ी बाधा आ सकती है, ऐसी माता जी का कहना है। हाँ तो मैं शादी करवाई को नहीं हाँ है जी। ना नाट दो रहे हो भी मैं करवाऊं को नहीं शादी। अच्छा जी। तो अब तो नौकरी लग गया, अब हाँ। शादी के कारण ये ध्यान देखो दोगे? शादी की तो यह है एंगी इच्छा है। हाँ जी ठीक है भाई वो जो मंजूर करे गवाही है हमें तो पीछा। बिल्कुल जी। जो लड़के की मन की है तो वो ही जाना ही है तो है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक है हाँ जी भाई और मैं कुछ बताना देखो और के बतावा ये देखो खुशी का साथ तो सारे वो तो थान दिखन लाग रहे सरपंच साहब भी हैं। गांव की सेवा कर रहे हैं, हाँ, वो भी लगातार गौशाला भी। जुड़े हुए हैं इसी हाँ, चीज में। गौशाला मंदिर ये तो चल सदा ही चल ही आन हाँ लाग जी। रही है भी धर्म का नाम 2 पैसों लगाए ही है जी उसी का फल मिल रहा है। देखो जी हाँ। नौकरी आजकल सरकारी नौकरी मिलना भी बहुत का है जी। सीधो कैप्टन की भी रैंक पर ही वो आए हुए है हाँ जी तो आपकी मेहनत तो पैरों पर खड़े हैं मारो तो पैसों लगाने को हको पालन पोषण को हको बिल्कुल जी। पाल माँ बाप पोस तो दियो। पैसे लगा सकते हैं, उनको हाँ। एक सही दर्शन करवा सकते हैं, अभी इस तरफ जाना है इस तरफ जाना है। और- वो बच्चे को काम है वो होना है अभी क्या बढ़ना है, क्या बनना गांव में घूमना है, मोबाइल चलाना है, या सुबह 11 बजे उठना है या फिर 4 बजे उठ कर एक मेहनत करनी है, जो आज नवीन ने दंडवाला पकड़ के नाम रोशन किया और पूरे जिला और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो आप देखते हैं इनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है, साझा किया। आपको कैसी हमारी वीडियो लग रही है, आप हमें वीडियो कितनी सहमत है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए हमारे साथ। माता जी भी और भी यहाँ पर माता बहने बैठी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना, क्या नाम है भैया? दीक्षा। आज जो भाई साहब नौकरी लगे हैं, बड़ी नौकरी लगे हैं, क्या कहना चाहोगे? इधर देखो, आप भी बड़ी जॉब जाना चाहोगे? यस क्या लगना चाहते हो आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? आप सुबह कितने बजे उठते हो? मैं 7 बजे उठते हो। तो जो बच्चे फोन चलाते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है जी। यस यानी पढ़ने के लिए सवेरे 4 बजे उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, फोन छोड़ना पड़ेगा, यही है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप डॉक्टर बनो और हम जैसे पत्रकार आपकी फेयर वाइट लेने के लिए पहुंचेंगे। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर माताएं बहनें बैठी है, तो तो हमारे साथ कैप्टन नवीन की दादी जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। मैं हूँ परदादी जी। हाँ जी हमारा कल्लू फेरू की औलाद है। हम को गांव बसा हुआ है 2000 साल पहली का। मुड़े जी का पोता है, जयलाल जी का पोता है, गनीराम जी का पोता है, लक्खी जी का पोता है, मंदर जी का बेटा है, सुंदर जी का बेटा है, बेणवाल का बेटा है, गुजरेलियों का बेटा है। कुख ने धन हो तो आज गांव का नाम रोशन, बहुत बढ़िया धन्यवाद राम रोशन जी करे है। इसी बात सबका इसी हमारी बहू आई तो हमारा गांव की कुख ने रोशन बिल्कुल जी बिल्कुल उत्तर पैदा करे है। बिल्कुल। आज जी हमारे गांव में इतनी गाड़ी कभी भी नहीं आई है, लड़का पूरा गाँव सबका ही। पूरा मोहल्ला आज लगा जी था। नई रोशन गांव में की खुली है, जो आगे बच्चों ने पढ़ना है तो गांव का नाम रोशन करना है। आज इसको देख आपकी बधाई बधाई करो। बिल्कुल जी, जो बढ़िया। बच्चे पढ़ेंगे हाँ, मेहनत करेंगे पढ़े वो उनको ये नौकरी लिखेंगे। मिलेगी। मैं हूँ जी परदादी। हाँ जी, तो परिवार भी। आप क्या कहना चाहो? आपको बहुत बहुत हुई, खुशी आपका बहुत पोता- खुशी धन्यवाद। हाँ जी, मैं तो बहुत खुली नहीं समा मेरे पोते के बारे जो में। बच्चे देख रहे हैं देखे। उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत बढ़िया बधाई हो वाले, अच्छा। हमारे बहुत खुशी मिली है।
हमारी आशीर्वाद हमारी आज पुत्र की नाम रोशन करे गांव का। हाँ जी, गांव का, शहर का, शहर का, पूरे फतेहाबाद हरियाणा, शहर पूरे का। इंडिया का नाम रोशन किया। हाँ जी। क्योंकि देखो जी, मेहनत का फल हाँ। उससे मिलता है। जी भारत का नाम रोशन हमारे फतेहाबाद तहसील में ऊपर मेरा पोता लग गया आज। बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़ी सबसे बड़ी पोस्ट इसके पोते की हुई है। हाँ जी। आज जी हमारी बहुत खुशी धन्य हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ बहुत बढ़िया है। तो अभी आप देख पा रहे थे कैप्टन नवीन की परदादी जी जो कह रही हैं कि बहुत ही अहोभाग्य और माता पिता को आशीष दे रही है कि हमारे घर में जो नवीन की माता जी है ये आई है तो इनकी कोख से इस तरह के बच्चे ने जन्म लिया जिसने अपनी प्रतिभा से पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। और कहते हैं कि गांव में आज तक इतने बड़े रैंक पर कोई भी आज तक नहीं लगा है और नवीन ने सीधे कैप्टन के रैंक को प्राप्त करके इनका सर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो बहुत खुशी की लहर है पूरे परिवार में और इनका कहना है कि हमें नवीन पर गर्व है। बिल्कुल जी। तो आप देखते हैं यहाँ पर भी बहुत सी माता बहनें बैठी है, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। कुछ बताना चाहो जी? आज हमारे साथ गुड़िया भी है, क्योंकि युवा जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका ही आज ये आप देख रहे हैं। यहाँ नवीन जो बहुत बड़ी पोस्ट पर आर्मी के अंदर लगे हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर भी माता जी बैठी हैं। माता जी से बातचीत करें। राम राम ताई, क्या कहना चाहोगे? आज नवीन ने झंडे गाड़ दिया हरियाणा में पूरे। मान तो बहुत ऊंचा कर दिया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया तो करियो। आपको कब पता लगा कि नवीन ने नौकरी लग गया? मन तो पता लग गयो, लगता ही मेरी सगी दादी आ। अच्छा जी। हाँ। तो कोई जलेबी जलेबी खाई है क्या? हाँ खाई ना खाई, मीठो मुंह करायो। देख लियो भाई। हाँ। और सारा नहीं खा रखी है ना जलेबी? खाई सारा नाज खुआ दी। अच्छा और जी। लग गयो बेंदी ने बेरो पड़ता पड़ता लाडू बन गया। अच्छा जी। हाँ इतनी खुशी हुई, मत गम में हुई, गुआंड में हुई, मारी होनी होनी जी। मार को तो लग गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ और भी यहाँ पर महिलाएं हैं और बातचीत करेंगे। हाँ, जो नवीन की भाभी जी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। राम राम जी। आज क्या कहना चाहोगे आप, जो नवीन आज सरकारी नौकरी लगे है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है जी, बहुत खुशी है हमारे तो। अच्छा जी। हाँ क्या लगता है नवीन आपको? आपका देवर क्या- लगा जी। अच्छा, ये नवीन की भाभी जी है। हाँ हाँ आपको तो डबल खुशी होगी जी फिर। बहुत डबल खुशी है जी हमारे तो। जी। ये बहुत टाबरा में भी ऊपर आ गए, देखना वहाँ भी सिस्टम हमारे भी टाबर भी आगे बढ़ोतरी करेगा इनके बिल्कुल जी, कारण बिल्कुल। को नहीं समझाने के बाद में। तो और कुछ संदेश देना चाहोगे जो आज जो अपनी गुड़िया पढ़ रही है, हाँ। जो अपनी बेटियां पढ़ रही है, हाँ उनको क्या संदेश देना चाहोगे? इनको अब भी पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षा देने चाहो जी। नवीन अटरियाँ भी ऊंची बिल्कुल जी। और हरियाणा का नाम रोशन हो, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी खुशी हुई है। गांव की भी नाम रोशन करे। हाँ हाँ और भी सीखा बच्चा के लिए। हमारा भी बच्चा है, बहुत खुशी है। भी आ गए चाचो लग गए बिल्कुल जी, घर में एक नौकरी मिल गई तो हर हर एक बंदे एक अनुभव हो जाए जी। सही बात एक जज्बा हो जाए, मैं नौकरी लगूं, चाचा भी लग गया, भाई भी लग गया। सही बात है। तो एक जज्बा होता है नौकरी, क्योंकि कहते हैं ना, घर में एक नौकरी लगी तो पूरा परिवार सुधर जाएगा जी। सही बात है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं नवीन जी की भाभी जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी। वीडियो को शेयर जरूर करते रहे और अगर आप भी हमारे चैनल पर कोई भी खबर समाचार देना चाहते हैं तो नरेश जी के हरियाणा दर्पण और हरियाणा सुपर न्यूज के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, हमारे साथ हैं नवीन बादू जी जो आर्मी में कैप्टन पद पर आसीन हुए हैं। अपनी मेहनत और सच्ची लगन से इन्होंने इस पद की जो उपलब्धि प्राप्त की है, आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस पद तक पहुंचने के लिए इन्हें कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, कितनी मेहनत है, आज इन्हीं से जानेंगे। तो हमारे साथ है नवीन बादू जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे नवीन जी, आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हो तो क्या बताना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे परिवार का, मेरे भाई बंधुओं का, मेरे पूरे गांव का, जो मेरे रिश्तेदार हैं उन सब का आए, मेरा मान बढ़ाया। और सफलता के बाद तो बात ऐसी है, सभी लोग आते हैं। इन्होंने उस टाइम साथ दिया था जिस टाइम मेहनत के समय में था मैं, जिस पक्ष में था मैं। तो वो मेरे से, मेरी पोस्टिंग से ज़्यादा, मेरी खुशी से ज़्यादा खुशी उनके लिए है। रही बात मेहनत की, तो मेहनत तो जी देखो कंटिन्यूसली चली है। पिछले जो मैं एंट्री में गया हूँ वो ग्रेजुएशन के बाद की होती है, बीवीएससी के बाद। तो उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने 2 बार एसएसबी दी, क्लियर नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। इस बार फिर एसएसबी हुई, रिकमेंड हुए, मेडिकल चला, काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, 1 साल के आसपास हो जाएगा। तो बात यही है, मैं यही बताना चाहूँगा कि ये कंटिन्यूस मेहनत थी, फेज बाय फेज थी कि
ऐसा नहीं है कोई दिन हाई रहता है, कोई दिन लो रहता है, बट था कि जो टाइम निकालना है पढ़ाई के लिए, जो चीज़ करनी है वो कंटिन्यूस थी। ऐसा नहीं कि आज मूड नहीं है, नहीं किया, ये नहीं वो नहीं, विदाउट एनी एक्सक्यूज एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, और जिसका नतीजा आज आपके सामने। लगातार अपने को मेहनत करते रहना चाहिए। जी 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 तभी जाकर ये मकान जो भाई साहब को मिला है जी। वो आपको मिल सकता है जी। और कुछ बताना चाहोगे हमारे चैनल पर? और तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो भी मेरे को देख रहा है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, कंटिन्यूस एफर्ट डालो, मेहनत करो विदाउट एनी ब्रेक। यही चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। डिसिप्लिन के साथ, अगर मैंने हार्ड वर्क विद डिसिप्लिन, यही चीज़ है जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। सर जैसे मान लो बच्चे आजकल आप देख रहे हैं नशे की तरफ भी बढ़ रहे हैं, खेलों की तरफ बहुत कम हो रहे हैं, अपने फतेहाबाद जिले में की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़े है नशे का, तो क्या कहना चाहोगे आज के जो युवा आपको देख रहे हैं? मैं उन युवाओं से यही विनती करूँगा, चीज़ें सोसाइटी में दोनों तरह की होती हैं, गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं। वैसे ही हर इंसान चरित्र में कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा, केवल अच्छे को ग्रहण करें, बुरे को देखें जरूर, जिससे आपको ये पता रहे कि ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, आने वाली पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभिभावकों से भी मैं यही अनुरोध करूँगा कि संरक्षण करें अच्छे से, पालन पोषण आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बस यही है कि उनको अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क पता लगे, और वो खुद से सोच सके कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, देखें समझें, यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। जी। तो सर एक आजकल जैसे युवाओं में उनमें एक जोश होता है, जब कोई जिस तरह आपने जैसे इस उपलब्धि को प्राप्त किया है, इसी तरह से जब किसी को वो देखते हैं उनमें एक जोश उत्पन्न होता है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये बहुत आसान कार्य है, इनमें कुछ कठिनाइयाँ भी होती है। आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए जी, कठिनाइयाँ तो खैर मैं क्या ही बताऊं, फेज में काफ़ी आई थी कठिनाई को अगर आप कठिनाई के तौर पे लेके चलोगे तो वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। कठिनाई सीधी सी बात यही है कि एक आपको चुनौती है, वो सामने से ये ललकार रही है कि है दम, अगर आपको आप उस चीज़ को उस तरीके से लेके जाओगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, कठिनाइयों का सामना अगर इंसान अकेला है तो नहीं कर पाएगा। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, मेरे दोस्त जो बाहर बैठे आए हुए हैं, मेरे कॉलेज टाइम की, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे रिश्तेदार, मेरे गाँव के सभी लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक लड़ाई होती है गुत्थम गुत्थे की, जो आमने सामने हमें दिखती है, एक लड़ाई होती है किताबों से, वो दिखती है, एक होती है दिमाग के अंदर, वो नहीं दिखती। उसके लिए मैंने जिनका नाम लिया है वही सहारा देते हैं, उनके बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, और वो लड़ाई सबसे बड़ी है। यानी अपने जो भी आप कामयाब होने के लिए पूरे परिवार, पूरे यार दोस्त, जो भी अपने जो साथ हैं, उनको साथ लेकर, उनका सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता जी। अकेला इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, मन की लड़ाई तभी जीत सकते हो जब आप चारों तरफ से आपको पॉजिटिव चीजें मिले कि कोई नहीं, तुम करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आज भी मैं गांव में जब आता हूँ, निकलता हूँ, किसी दादा, ताऊ, चाचा सब मिलते हैं, सबसे हाथ जोड़ के, अब गाँव की रीत है, राम राम करते हैं, सब यही बोलते हैं, बेटा बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा, नाम रोशन करेगा। आज वो चीजें हो रही है, वो उन्हीं की आशीर्वाद जो काम कर रहा है जी, उसका भी बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। मैं सही यही कहना चाहूंगा, आपसी प्यार प्रेम बनाए रखो, सबसे इच्छा भाव रखो, तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं। धन्यवाद। तो आपको इस उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए अहम भूमिका किसकी रही है, किसको श्रेय देना चाहोगे? मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बहुत गलत होगा। मैंने सबसे पहले शुरुआत करते ही नाम लिया था मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे ताऊजी, मेरी ताईजी, मेरे बड़े भाई, मतलब पूरा गांव, मेरे रिश्तेदार, मेरे जितने यार दोस्त हैं, मैं सबको श्रेय देना चाहूंगा। मेरे पिताजी खास तौर पर, उनका ये अहम योगदान है कि कभी भी रिजल्ट आया तो रिजल्ट हर बार अच्छा नहीं आता। मैंने जब भी फोन किया तो मेरे को कभी फोन करने में हिचकिचाहट नहीं हुई। मैंने कहा पापा ये बात हुई, क्लियर नहीं हुआ, तो उनका सामने से ही जवाब रहता था, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा करेंगे। तो ये चीज, कोई बात नहीं, और अगली बार और अच्छा करेंगे, तो ये चीज मेरे लिए मोटिवेशन थी कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, करेंगे। यही बात मेरे ताऊजी बोलते हैं, कोई नहीं, क्या बात होगी, अगले गेड़ा और सही। तो हौसला मिलता रहे, ये चीज सबसे बड़ी है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो दिमाग की, जो मन की, अंतर्मन की जो बैटल है, वो आपको यही जिता सकते हैं। यानी कई बच्चे जैसे मान लो 10वीं क्लास हो या +2 हो या BA, कई बार निराशा हो जाती है, एक पेपर में फेल हो गया, नहीं छोड़ो। घर वाले भी बोलते हैं आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अच्छा नहीं किया, तो उनको ये टोकने की बजाय भाई साहब की तरह, परिवार की तरह, समाज की तरह लेकिन उनको हौसला देना चाहिए। कोई बात नहीं, 2 पेपर में फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगली बार सारे क्लियर होगा। तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है जी। बात ये है, मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चा कोई भी हो, स्कूल जा रहा है, कॉलेज के तो ठीक है, समझ हो जाती है उनमें, फिर भी
बच्चे को आप तभी तक बोलिए जब तक उसका पेपर ना हो जाए। रिजल्ट के टाइम आप ये मत बोलिए कि तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। एक बच्चा पेपर देने जब बैठता है पूरे साल की 3 घंटे में मेहनत वो लिखता है, वो नहीं चाहता कि वो फेल हो, कोई नहीं चाहता। चीजें हो जाती हैं, कई बार दिन भी खराब होता है, पर मैं यही कहना चाहूंगा रिजल्ट के बाद प्रोत्साहन नहीं मिले। तो सर कई बार जैसे बच्चे मेहनत करते हैं उस समय उनका सपना होता है मतलब कहीं भी नौकरी मिल जाए, सरकारी कोई भी नौकरी मिल जाए। आपका क्या लक्ष्य था? क्या यही लक्ष्य था भी सेना में जाकर आप देश की सेवा करेंगे या? लक्ष्य देखिए जी, मेरे कोर में मेरे सीनियर्स काफी गए हुए हैं, मैंने उनको देखा, उनसे चीजें सीखी मैंने, तो मेरे को ये था कि हाँ जाना तो है। इसलिए मतलब मैंने 2-3 एग्जाम दिए, क्लियर हुए, इंटरव्यू में रह गया, कहीं कुछ हो गया, उसके बाद बैकअप के लिए प्राइवेट में भी मैंने काम किया है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। पर बात ये है कि अगर ये, मैं आपको सही बताना चाहूंगा, अगर ये चीज आज ना होती, कल ना होती, अगर मतलब ये चीज मेरी रह जाती, तो वो मन में एक कसक थी, आज वो पूरी हुई है। बस ये था कि हाँ जाना है, करना है। मतलब वो सामने से, मैंने पहले बताया कि ये चीज वो थी जो सामने से यूं बोल रही थी, है दम करेगा, तो वो यही चीज थी। बिल्कुल जी। तो आप देख पा रहे हैं हमारे साथ कैप्टन नवीन जी है। इन्होंने जैसे बताया है कि युवाओं के लिए साफ साफ संदेश है कि किताबों में झुके हुए सर अक्सर उठे हुए दिखाई देते हैं और वो कभी किसी के आगे नहीं झुकते। तो इनका युवा को संदेश है कि नशे से दूर रहते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई में अपना ध्यान कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और जो आपके मायूसी जो आपके दिल में आए तो आप एक तरह से उनको दरकिनार करते हुए लगातार कोशिश करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने की आप अपने में जज्बा बनाए रखें। और माता पिताओं के लिए क्या संदेश है सर? कई जैसे बच्चे नहीं पहुंच पाते या मतलब बार बार अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाते तो माँ बाप थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं फिर यही कहना चाहूंगा, बार बार यही बोल रहा हूँ, संदेश मेरा यही है कि चीजें मेहनत करते हम, परिणाम हमारे हाथ नहीं होते चीजें, क्योंकि देखिए अगर आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, एक एग्जाम में तकरीबन 20-30 लाख बैठते हैं, लेने उन्होंने वो 10-15 हजार। तो पुराने बोलते हैं कि 2 की लड़ाई में 1 तो चित होगा। तो वही बात है, चीजें पॉजिटिव लीजिए, कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा आप वो करिए, ये नहीं हो रहा वो करिए, मेहनत अपनी जारी रखिए। ठीक है, पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चा पहले से प्रेशर में है, आप उस पर और प्रेशर मत डालिए। ठीक है, टोकना जरूरी है क्योंकि चीजें कई बार हाथ से बाहर भी चली जाती हैं, पर यही है कि चीजों को पॉजिटिव लेके चलो, कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो मैं यही कहना चाहूंगा, चीजें साइड बाय साइड आप और करें, आप कुछ ना कुछ करते रहें, आपका फोकस है उस पर ध्यान दें, कोई बात नहीं, आप साइड बाय साइड चीजें करें, क्योंकि फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एज के बाद आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, उस चीज के लिए आप काम करिए। और जो भी मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहें, डिसिप्लिन से अगर हार्ड वर्क करेंगे तो चीजें दूर नहीं है। बिल्कुल जी। धन्यवाद सर। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और वीडियो शेयर जरूर लाइक करें। नमस्कार।